नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृषिकांत और संदीप गौतम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज़िंदगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाला हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देर मत कीजिएगा, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा टेक्निकल ज़िंदगी, जिसमें हम आपको नए नए टिप्स देते हैं। और आज हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर पेयजल जो है ना, पीने वाला पानी, वो हजारों रुपए पर लीटर बिकने वाला है। ये फैक्ट है, ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर पेयजल हजारों रुपए पर लीटर बिकने वाला है। क्यों? आगे हम पूरी विस्तार से इसके बारे में बताएंगे कि कैसे हमारे देश के अंदर जो पीने वाला पानी है और वो 1000 रुपये से भी ऊपर पर लीटर बिकने वाला है। स्टार्टिंग में जब विस्लरी ने प्लान बनाया था कि हम पानी को बेचेंगे, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था कि अरे पानी कौन खरीदेगा, हमारे देश में इतना पानी है, पानी कौन खरीदेगा, और तुम बेचने की बात कर रहे हो, लोग फ्री में नहीं लेते हमारे यहाँ से पानी। लेकिन लोगों ने वो मजाक समझा और उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज वास्तव में विस्लरी 20 रुपये पर लीटर पानी बेच रहा है और आप खरीद रहे हैं। इसी तरीके से ये पीने वाला पानी हज़ारों रुपए पर लीटर बिकने वाला है। अभी भी हिमालय और भी तमाम ऐसे ब्रांड हैं जो 300 रुपये 500 रुपये पर लीटर बेच रहे हैं और उनको बड़े बड़े स्टार, देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, वो खरीद रहे हैं। लेकिन ये पब्लिक के लिए भी बहुत महंगा होने वाला है पानी। कैसे? वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए, एंड तक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा कि पानी क्यों इतना महंगा बिकने वाला है। तो हम बताएंगे कि पानी ऐसी क्या समस्या है जो पानी इतना महंगा बिकने वाला है। देखिए, हम मानते हैं कि संसार में जल का स्तर बहुत ज़्यादा है। समुद्र, नदियाँ, तमाम ऐसे संसाधन हैं जहाँ प्राकृतिक रूप से जल बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन मनुष्य द्वारा इसका जो अवैध दोहन किया जा रहा है वो बहुत ही विचारणीय बिंदु है। हम देखते हैं कि आज से लगभग 20 साल पहले पानी का जो स्तर था वो बहुत अच्छा था, लेवल बहुत अच्छा था। हमको लगभग यहाँ हमारे एरिया में 80-100 लगभग 180 फुट पे लगभग मिल जाता था पानी। आज वो पानी लगभग 150 फीट से नीचे मिलता है। ये अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग गहराई में मिलता है। तो इसका मतलब जल स्तर कम हो रहा है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है अवैध दोहन। पहले हम जब पानी पीने का प्रयोग करते थे वो हमारे घर से लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर होता था। कुएं से या हैंड पंप से उसको लेकर आते थे बड़ी मेहनत के साथ और बहुत ही उसको सदुपयोग के तौर पर प्रयोग करते थे। वेस्टेज नहीं करते थे, बर्बाद नहीं होने देते थे उस पानी को। लेकिन आज क्या है? आज उस पानी का ज़मीन के अंदर से अवैध दोहन जो किया जा रहा है वो बहुत ही चिंता का विषय है। हम देखते हैं कि हर घर में लगभग 80% घरों में सबमर्सिबल पंप आ चुका है, जिसको हम देहाती भाषा में समर पंप बोलते हैं, समरसेट बोलते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द उसका सबमर्सिबल पंप होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल भी है, घातक भी है। अब हमको जब एक बकेट पानी की, एक बाल्टी पानी की ज़रूरत पड़ती है और हम सबमर्सिबल से जब पानी निकालते हैं तो जब तक उसको बंद करते हैं तब तक वो 2-3 बाल्टी एक्स्ट्रा निकल जाता है। वेस्टेज, यानी कि हमको ज़रूरत है थोड़े से पानी की और वो ज़मीन के अंदर से आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से जब पूरे देश में जल का अवैध दोहन चल रहा है, व्यर्थ जा रहा है, ये पानी को कम कर देगा। और पानी जब लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अभी भी तमाम ऐसे राज्य हैं, तमाम ऐसे शहर हैं जहां पानी का बहुत बड़ा संकट रहता है। जैसे हमारा आगरा है, दिल्ली है, पानी की बहुत बड़ी समस्याएं यहाँ पर है। और इधर पहाड़ी हिल एरिया में चले जाइए तो पानी टैंकर से वहाँ जाता है। मैं जहाँ गया हूँ देवास इंदौर साइड में, उधर जो है ना बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हैंडपम्प बहुत ही ना के बराबर होते हैं वहाँ, क्योंकि पानी की गहराई ही लगभग 500-700 फीट तक होती है वहाँ। तो प्राइवेट तौर पर भी लगाना अलाउड नहीं है वहाँ पे, जल्दी से परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, तब जाके पंप सेट लगता है वहाँ।
तो होता क्या है, हमारे यहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि हम लोग आए दिन जो है ना, जब जहाँ जिसने चाहा सबमर्सिबल सेट लगवा दिया, सबमर्सिबल पंप लगवा दिया, और ज़रूरत उसको थोड़े से पानी की है वो निकाल रहा है बिल्कुल अनलिमिटेड। तो सरकार को यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि जल का जो अवैध दोहन चल रहा है वो क्यों चल रहा है। सबमर्सिबल जो लगातार इतने डाले जा रहे हैं, हालांकि हमारे यहाँ भी सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो पानी मिनिमम निकाला जाए वहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि ये सबमर्सिबल पंप हटा दिए जाए, हमारे यहाँ से भी हटाया जाए, सबके यहाँ से हटाया जाए। लेकिन उसके पहले गवर्नमेंट को करना क्या होगा, सरकार को चाहिए कि एक विशेष पेयजल योजना के तहत हर घर पेयजल, शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम करे। अब इसके लिए क्या करना होगा भाई, बजट तो चाहिए, इसके लिए पैसा तो चाहिए। तो सबसे पहले पंचायत स्तर पर, जो मैं बता चुका हूँ कि देश की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर एक वाटर टैंक, पानी की टंकी का बनवाना अनिवार्य करें, सुनिश्चित करें कि हर पंचायत में, अब कोई पंचायत बड़ी है तो वहाँ 2 हो सकती है, कोई पंचायत छोटी है तो उसमें 2 पंचायत ऐड कर लीजिए, और उस पानी की टंकी को सेट कीजिए ऐसी जगह जहाँ से 2, 4, 6, 10 आसपास के गांव उसको कवर कर सके। अब वो पानी की टंकी जब आप बना देंगे तो वहाँ जब वो पानी स्टोर करेंगे, और उस स्टोरेज पानी को डोर टू डोर, पानी को स्टोर, फिर उसके बाद डोर टू डोर पहुँचाने का काम करें। अब वहाँ क्या है कि वो शुद्ध साफ पानी होना चाहिए, फिल्ट्रेट भी होना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी लोग पिएंगे तो नुकसान होगा, बीमारियाँ फैलेंगी। तो एक प्लानिंग के तहत टंकी बनवाई जाए पानी की पंचायत स्तर पर, और उसके माध्यम से लोगों के घरों तक पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाया जाए पीने का। ठीक है, अब पानी जब लोगों के घरों तक पाइप के द्वारा पहुंचेगा तो वो एक लिमिट मात्रा में निकलता है वहाँ से पानी। एक नल छोटा सा लगा दिया जाएगा और वहाँ चुटकी लगा दी जाएगी, तो जितनी ज़रूरत होगी 3 बार पानी दीजिए, सुबह दोपहर शाम। जो शहरों में आप करते वही गांव में करना है, कुछ नया नहीं करना है। तो अब जब गांव में लोगों को पानी इतनी सुविधाजनक तरीके से मिलेगा, 3 से 4 बार मिलेगा, गांव में हो सकता है बढ़ाना पड़े आपको, क्योंकि गांव में जानवरों की संख्या ज़्यादा होती है, तो पानी मैक्सिमम टाइम देना होता है उनको, पानी की खपत ज़्यादा है गाँव में, इसीलिए लोग मजबूरी में सबमर्सिबल का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। जानवरों को नहलाना, उनको जो है ना पानी पिलाना, उनके प्रयोग में काफ़ी पानी यूज़ होता है। तो अब यहाँ क्या है कि जब आप पानी डोर टू डोर पहुँचाएंगे, उनके घरों तक पहुँचाएंगे, तो लोगों को सुविधा होगी। अब जब लोगों के पास पानी पहुँच जाएगा, फिर आप एक अनाउंस कीजिए कि भाई जिन लोगों ने अपने घरों में बोरिंग के माध्यम से सबमर्सिबल पंप लगवाया है, वो अपना सबमर्सिबल पंप हटा लें, निकलवा लें, क्योंकि हम आपको पानी दे रहे हैं, आपके माध्यम से पानी जो वेस्ट जा रहा था उसको हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा आदेश करेंगे तो लोग सोचेंगे कि पानी आ ही रहा है हमारे पास, और अब हमारा ये सबमर्सिबल पंप वेस्ट है, इसकी जगह इसमें एक हैंड पंप लगा लें, ताकि इमरजेंसी में, कभी आपातकालीन स्थिति में हमको ज़रूरत पड़े तो हम वो पानी प्रयोग कर सकें। तो जब ऐसा आप सोचेंगे कि भाई अब हमें ज़रूरत नहीं है सबमर्सिबल पंप की, तो 2 फायदे होंगे वहाँ आपके भी, सरकार के भी। तो एक तो यहाँ सबमर्सिबल पंप चलाने में जो बिजली की खपत बढ़ती हुई नज़र आती है, बिल में बढ़ोतरी नज़र आती है, वो कम हो जाएगा। सबमर्सिबल पंप नहीं चलेगा तो आपका बिल भी कम आएगा। दूसरा, जो सरकार के ऊपर लोड है बिजली की कटौती का, बिजली के प्रोडक्शन का, वो कम हो जाएगा। जब यहाँ बड़ी मात्रा में ये जो खपत है वो बंद हो जाएगी सबमर्सिबल के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है लोड कम हो जाएगा, आपका बिल भी कम आएगा। 2 फायदे हुए, आम के आम गुठलियों के दाम। आपने एक तो पानी भी घर घर पहुँचाया, दूसरा बिजली को बचाया, अपना बिल भी कम किया। तो ऐसी स्थिति में आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप डोर टू डोर पानी भी पहुंचा रहे हैं और लोगों को एक मोटे बिल से भी बचा रहे हैं, समस्याओं से बचा रहे हैं। अब जब लोगों के पास पानी पहुंच गया,
फिर आपने सबमर्सिबल पंप भी निकलवा दिया, तो जो ज़मीन के अंदर से अवैध दोहन चल रहा था जल का, वो कम हो गया। अब जब दोहन कम हो गया तो हमारा जो स्टोरेज है, वाटर स्टोरेज है, वो इंक्रीजेज होगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वो बारिश होगी तो बढ़ेगा, लेकिन हम लोग ऐसा करने में असमर्थ हैं। हमारी सरकारें फेल हैं ये सब करने में। प्रयासरत होंगी, कर रही होंगी कहीं पर, लेकिन जिस स्तर तक करना चाहिए, जैसे युद्ध स्तर पर कह सकते हैं हम कि जिस स्तर से करना चाहिए उस स्तर से नहीं हो रहा है, और तब तक ये विशाल समस्या उत्पन्न हो सकती है पेयजल की। आपने देखा होगा शहरों में जो रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर, वहाँ क्या हो रहा है, पानी की टंकियाँ तो बनाई गई हैं, वाटर कूलर तो लगाए गए हैं, लेकिन मैक्सिमम मात्रा में वो वाटर कूलर और पानी की टंकियाँ फेल हैं, वो चलने नहीं दिए जा रहे हैं। लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है। मजबूरन वो लोग पानी की बोतल उन शॉप से खरीदते हैं, उन वेंडर से खरीदते हैं जो उनको पैसे देकर मिलती है। इसकी वजह क्या है? मैंने इसकी वजह सर्च की है। वहाँ जो वेंडर हैं, वहाँ जो शॉप्स कीपर हैं, दुकान वाले हैं, वो लोग उन वाटर कूलर को, उन वाटर टैंक को सुचारू रूप से चलने में सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये चलेगा तो हमारा पानी सेल नहीं होगा। भाई, मैं जानता हूँ जो लोग खरीद कर पीना जानते हैं और जिनके पास पैसा है वो आपसे खरीद कर ही पिएंगे, लेकिन आप कुछ उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो पानी नहीं खरीद सकते हैं, जिनकी क्षमता सिर्फ टिकट लेने की है। उन लोगों को तो वो पानी काम आ सकता है, वो पीने दीजिए उनको। सरकार को भी इस व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो वाटर टैंक और पानी की टंकी है, वाटर कूलर जो है ना, ये इतने बड़े स्टेशन पर खराब कैसे हो सकती है? इसकी वजह क्या है? जांच का विषय है, जांच करवाइए। आपके पास टेक्नीशियन है, सब कुछ है, सारी व्यवस्था है, फिर कैसे खराब हो सकती है? मैं दिल्ली में बहुत परेशान हुआ पीने के पानी के लिए, तो मैंने वाटर बोतल ली, तब पिया। अब मैं खरीद सकता था, लेकिन मैं देखता था, प्राथमिकता देता था कि अगर पानी फ्री में मिले तो क्यों खरीदूं। जब नज़र नहीं आया वाटर कूलर, तो मजबूरन वाटर बोतल लेना पड़ा। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने जो बोला था कि आने वाले समय में पानी हज़ारों रुपए लीटर बिक सकता है यदि समय रहते इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया जो मैंने अभी आपको बताए हैं। सरकार को चाहिए ये सब अमल में लाने की बातें हैं। मैं मजाक में नहीं बता रहा हूँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है। अभी क्या है कि हमारे घर के बाहर एक तालाब है, और उस तालाब में सिर्फ बरसात के दिनों में जल स्तर बढ़ता था, बाकी टाइम में तालाब के नीचे तलहटी में पानी रहता था। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि 24 आवर 12 मंथ 12 महीने तालाब का जल स्तर एकदम हाइक पे रहता है, हाई लेवल पे, बिल्कुल घरों के बराबर। कुछ गलियां तो ऐसी हैं तो तालाब का पानी उन गलियों तक पहुंच चुका है, हमेशा लबालब भरी रहती है पानी से। इसकी वजह क्या है? अभी बारिश भी नहीं हुई है हमारे यहाँ तो, लेकिन वो तालाब फुल है एकदम से। क्यों? क्योंकि तालाब के आसपास जो भी घर हैं, उनमें हमारा घर भी शामिल है, हर घर में अप्रोक्सीमेट लगभग 99% घरों में सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, और वो सबमर्सिबल इतना पानी निकालता है कि तालाब फुल रहता है हमेशा। तो मुझे कष्ट होता है ये सब देखकर कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लोग जो है ना, ये पानी ज़मीन के अंदर से अवैध दोहन जो चल रहा है, किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं भी यूज़ करता हूँ सबमर्सिबल। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि एक दिन ये संकट खड़ा होगा, तब लोगों को मेरी बात याद आएगी कि पानी को बचाना कितना ज़रूरी था। आज सीरियस नहीं ले रहे होंगे, मैं मानता हूँ, मजाक समझ रहे होंगे लोग, लेकिन ये फैक्ट है कि पीने वाला पानी जो है ना, इसको सेव कीजिए। सेव वाटर, सेव लाइफ। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे इसी तरीके से हम आपको जानकारी से भरपूर वीडियो लाते रहेंगे।
आप देखते रहिए, आगे फॉरवर्ड करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, आगे मिलते हैं फिर किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी के साथ।